नमस्कार दोस्तों, स्वागत है YouTube चैनल अद्भुत भक्ति ज्ञान में। बंधुओं, आज हम आपको बताएंगे कि कालिया नाग पूर्व जन्म में कौन था और उसने भगवान राम को क्यों डसा था। तो आइए जानते हैं बंधुओं। सज्जनों, एक बहेलिया था जो जंगल में अपनी जाल बिछाकर पशु पक्षी पकड़ता था और फिर उनको बेचकर बदले में लोगों से अन्न और धन लेकर अपना तथा अपने परिवार का जीवन यापन करता था। सज्जनों, दंडक वन बहुत बड़ा और घना जंगल था, इसलिए वहां पशु पक्षियों की कमी नहीं होती थी। वह तरह तरह के पशु पक्षी पकड़ता और बेचता था। सज्जनों, बहेलिया एक शिकारी होते हुए एक आस्तिक व्यक्ति था। उसने एक बार सत्संग में सुना था कि सभी कार्य ईश्वर द्वारा उसकी प्रेरणा से ही प्रतिपादित होते हैं। अतः पाप हो या पुण्य, वह अपनी सभी कार्य मनसा वाचा करुणा के अनुसार करता था। उसने यह भी सुन रखा था कि ईश्वर के वैदिक मंत्र वह नहीं पढ़ सकता था क्योंकि वह उसके लायक नहीं। बीज मंत्र पढ़ने का अधिकार सिर्फ सदाचारी, शाकाहारी, अल्पाहारी, निराकारी, दयावान, दानशील, परोपकारी व्यक्तियों के लिए है। किंतु राम नाम मंत्र जो बीज मंत्र के बराबर पुण्य प्रदान करता है, कोई भी जाप करके अपने पापों से निर्वृत्त हो सकता है। अतः बहेलिया सुबह उठते ही राम नाम मंत्र का जाप करता था। कोई भी काम करने से पूर्व उसने एक ही बात कहनी होती थी कि हे राम, आपकी शरण में हूं, जो भी कर रहा हूं आप ही करा रहे हो। जय श्री राम। उसने अपना जाल लगाया और अपने कार्य श्री राम जी के नाम पर घर चला जाता। दिन भर में बहुत सारे पक्षी दाना चुगने आए और जाल में फंस गए। अगली सुबह उनकी बिक्री हो जाती थी। यह उसका रोजाना का नियम बन गया। श्रोताओं, एक बार जाल में पक्षी फंसे, लेकिन जब वापस आया तो वहां उनके पंख ही मिले क्योंकि पक्षियों को कोई खा गया था। बहेलिया बोला, राम जी की इच्छा। उसने फिर जाल लगाया। अगले दिन फिर वही हुआ। अगले कई दिनों तक ऐसा ही होता। बेचारा बड़ा हैरान था कि उसको एक भी पक्षी पकड़ में नहीं आया। तो एक दिन जाल लगाकर वही छिपकर बैठ गया तो देखता है क्या कि नाग परिवार, नाग नागन और उनके 7 बच्चे एक साथ घूम रहे थे। पक्षियों को फंसा देखकर उस परिवार ने एक पक्षी को निगल लिया और चले गए। बहेलिये को अत्यंत क्रोध आया। उसने नाग के एक बच्चे को पीट पीट कर हत्या कर डाली और स्वभाव के अनुसार बोलता जा रहा था, हे राम, आपकी शरण में हूं, जो भी कर रहा हूं आप ही करा रहे हो। अतः पाप हो या पुण्य हो, सब कुछ आपको समर्पित है। नाग की हत्या करके उसके पाप को शरणागत वत्सल श्री राम जी को समर्पित कर दिया और उसने एक एक करके उन 7 के 7 नागों की पुत्रों की हत्या कर डाली। नाग नागिन ने जब अपने पुत्र की आंख में देखकर हत्यारे की शक्ल पहचान ली, इसके बाद दोनों बहेलिया का पीछा करने लगे और मौका देखकर नाग ने बहेलिया को डस लिया। बहेलिया स्वभाव के अनुसार वही बोला कि हे प्रभु राम, जो कुछ हुआ आपने ही किया, अतः सब कुछ आपको समर्पित है। सज्जनों, हृदय से बोले हुए उसके शब्द अपनी कुटिया में बैठे भगवान श्री राम के चरण में ठीक उसी जगह से खून निकल रहा था और सारा विष उनके शरीर में चढ़ गया। सज्जनों, भयंकर विष के स्वभाव से वैसे जैसे बहेलिया बेहोश हुआ, ठीक वैसे भगवान हो गए। माता सीता स्वामी की हालत देखकर लक्ष्मण को पुकारती है, लक्ष्मण भैया, वन से कंदमूल फल छोड़कर भागे हुए आए और देखा कि
प्रभु के चरण में नागदंश का निशान है। उन्होंने तुरंत अपने शेष रूप का स्मरण करते हुए उस विष को प्रभु के शरीर से खींच लिया। शरीर से विष निकल जाने से प्रभु श्री राम उठकर बैठ गए, किंतु उधर बहेलिया भी स्वस्थ हो गया। बंधु, नाग नागिन ने देखा, अरे इतने भयंकर विष के बावजूद दुश्मन जिंदा है। अतः क्रोधित नागिन ने फिर बहेलिये को डस लिया। बहेलिये ने फिर वही कहा और उसका प्रभाव श्री राम जी को पड़ा। लक्ष्मण जी ने पुनः उपचार किया। राम जी के साथ बहेलिया भी स्वस्थ हो जाता। अब तो नाग नागिन दोनों का यह नियम काम था। वह बहेलिये को डसकर मार देते थे, किंतु बहेलिया के साथ विष प्रभु श्री राम जी को चढ़ जाता था। लक्ष्मण जी के उपचार से राम जी स्वस्थ तो उनके नाम की शरण में आया हुआ बहेलिया भी स्वस्थ अर्थात श्री राम जी की कृपा से बच जाता था। नाग नागिन दोनों ही अत्यंत विषधर थे। उनके जहर से मनुष्य बचता कैसे है, यह देखने की, यह जानने की उत्कंठा दोनों के हृदय में जागृत हुई और उन्होंने भगवान आशुतोष का स्मरण किया। सज्जनों, भगवान आशुतोष नागों की आराधना से प्रसन्न हुए और उनके समझ प्रकट होकर बताया कि आपका दुश्मन बहेलिया अब प्रभु श्री राम जी की शरण में है और जाने अनजाने में अगर किसी ने श्री राम जी की शरण ले ली तो उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता था, क्योंकि प्रभु श्री राम शरणागत रक्षक हैं। वह शरण में आए हुए को एक खरोंच नहीं आने देते हैं, उनके सभी कष्ट अपने ऊपर ले लेते हैं। सज्जनों, दुनिया में लड़ाई लगातार मजे लेने में विख्यात नारद मुनि को भला चैन कैसे मिलता। नाग नागिन दोनों भगवान शिव के वचनों से संतुष्ट हो चुके थे, इसलिए बहेलिये को उस दिन नहीं मारा। बहेलिया अपनी आदत के अनुसार हर अच्छे बुरे काम के लिए प्रभु श्री राम को ही समर्पित करता था। हमेशा कहता था, प्रभु श्री राम की इच्छा जो करते हैं राम जी करते हैं, मेरा आस्तिक ही क्या है। उसके इस दिन वचनों को सुनकर प्रभु श्री राम मुस्कुराकर उसे अपनी शरण में लेकर उसके पाप भस्म कर देते थे। बंधु, नारद ऋषि ने नाग नागिन को बदला लेने के लिए उकसाते हुए कहा कि ऐसे तो लोगों के अंदर जो नाग बदला अवश्य लेता है, यह डर ही निकल जाएगा और लोग एक एक करके नागों और सर्पों का वंश ही समाप्त कर देंगे। जो मुहावरे समाज में प्रचलित हैं वे सारे खत्म हो जाएंगे। अतः आपको अपने बच्चों की मौत का बदला अवश्य लेना चाहिए। माना कि प्रभु श्री राम बड़े ताकतवर हैं, लेकिन फिर भी हैं तो वह मनुष्य रूप में ही हैं, और मनुष्य कोई भी हो उसके शरीर 5 तत्वों से ही बना है। उसके अंदर वही मांसपेशियां, रक्त और रक्त संचार ही की नालियां हैं। आपके पास जो अमूल विष है वह रक्त संचार बंद कर देगा। अगर आप इस बार बहेलिये को डसने के पूर्व क्यों ना श्री राम को ही डसकर पहले शत्रु के मित्र को नष्ट कर दो, क्योंकि शत्रु का मित्र आपका सबसे बड़ा शत्रु होता है। बंधु, दूसरे श्री राम राजा दशरथ के पुत्र हैं। दशरथ जी संसार से चले गए हैं। यह तो अभी किशोर बालक ही हैं। अगर इनको डसकर तुमने इनका वध कर दिया तो इनकी पूजा करने वाले सभी देवता, यक्ष, किन्नर, मनुष्य, राक्षस सब तुम्हारे अधीन हो जाएंगे। सारा संसार तुम्हारी पूजा करेगा, क्योंकि इतिहास गवाह है जीतने वाले की ही पूजा होती है। आप तो पशु पक्षियों के बाद वाली योनि अर्थात कीड़ों में गिने जाते हो। यह सोचो कि अगर एक कीड़े ने पक्षी, पशु से ऊपर मनुष्य
जिसके अधीन सभी देवता, राक्षस, यश, किन्नर, मनुष्य, पक्षी, उस राम नाम का वध कर दिया तो कितना नाम हो जाएगा। गरुड़ की सवारी करने वाले शेष नाग पर सोने वाले छलिया की छल से हत्या करके तुम शेष नाग से भी ज्यादा ताकतवर और पूजनीय हो जाओगे। सभी तुम्हारी पूजा करेंगे। नाग की बुद्धि पूरी तरह से पलट गई और वह घमंड में इतराता हुआ बोला, हाँ देवी ऋषि, आप सत्य कह रहे हो। अब तो मैं सबसे पहले दशरथ के पुत्रों का ही वध करूंगा। सज्जनों, नाग नागिन बदला अवश्य लेने की शपथ के साथ पंचपटी पहुंच गए और बहेलिये से पहले श्री राम को डसकर समाप्त करेंगे। फिर बहेलिये को यह संकल्प की प्रतिज्ञा की, अर्थात कुछ भी हो राम को अवश्य डसेंगे। बंधुओं, उधर भगवान श्री राम जी सुबह की संज्ञा, बंधन और योग कर रहे थे। दोनों उनको घेर कर बैठ गए और उनको डसने का मौका देख रहे थे। सदा चौकन्ना रहने वाले रक्षक वीरवर लक्ष्मण जी ने देखा तो उन्होंने मंत्र अभिपुरित 2 बाण चलाए। एक राम जी को डसने को तैयार नाग को भेद कर उसे लेकर आसमान की तरह गया और दूसरा प्रभु के आसपास गोल चक्कर बनाता हुआ विलुप्त हुआ। अब उस चक्र को भेदकर कोई अंदर नहीं जा सकता था। सज्जनों, नाग को भेदकर जिस बाण ने उसको आसमान के रास्ते कई योजन पर फेंक दिया था, वहां नाग पड़ा हुआ था, अपने भाग्य को कोसते हुए ईश्वर से मृत्यु मांग रहा था। सज्जनों, लक्ष्मण जी का बाण वापस उनके तरकस में आ गया। अब नागिन को देखकर लक्ष्मण जी कहते हैं, नागिन, तू स्त्री जाति है और मैं रघुवंशी, कभी स्त्री पर मर्दानगी नहीं दिखाता, अतः तुझे आखिरी चेतावनी देता हूं कि भाग जा और अपनी जान बचा ले। नागिन भी अपने प्राणों अपने हाथ में लेकर आई थी और नाग के ऊपर बाण मारने के कारण कुपित थी। अतः लक्ष्मण से बदला लेने के लिए अचानक उछलकर लक्ष्मण को डंस मार देती है। लेकिन लखनलाल हंस रहे थे। उनके ऊपर विष का कोई प्रभाव न देखकर नागिन शेष जी आवाज और फुक्कार कर को समझ गई और कुछ बोलती इसके पूर्व लखनलाल का एक बिना फन वाला बाण छूट गया। उससे बचने हेतु नागिन भाग रही थी, लेकिन शेष जी का दंड स्वरूप बाण पीछे पीछे आ रहा है। अपनी मृत्यु संकट देखकर नागिन नारद को कोसती हुई शिव जी की याद करती है। सज्जनों, भगवान आशुतोष ने उसको श्री राम जी की शरण जाने का सुझाव दिया तो बदले से भरी नागिन प्रभु श्री राम की शरण में आई। हे अवध बिहारी, कौशल नंदन, दशरथ पुत्र राम, मुझे बचाओ, मैं आपकी शरण में हूँ, कहती हुई पुनः पंचवटी आ गई और शेष जी को पहचान कर बोलती है, लखन जी हमको जीने दो, शेष जी हमको जीने दो। एक बहेलिया दुष्ट प्रतापी, 7 पुत्र मेरे मारे पापी, उनका बदला हो, उनका बदला लेने 2 लखन जी हमको जीने दो। राम तुम्हारे बड़े भातावर हैं, शत्रु बचाता उससे पहले हो, इसको डसने दो लखन जी, हमको जीने दो। आज तो बदला मैं बस लूंगी, राम को डसकर उसे डसूंगी। सभी नागों के हो आप, हमको रहने दो, लखन जी हमको जीने दो। नागिन को डांटते हुए समझाते हैं कि वो बेवकूफ, बेमौत मारी जाओगी, यह सिर्फ मेरे बड़े भाई हैं, श्री राम नहीं। अब तू यह परम ब्रह्म परमात्मा महाविष्णु राम है, जो समस्त चर अचर जीवित निर्जीव
कण कण में समाये हैं। इसके अंदर अनगिनत ब्रह्मांड हैं। कितने शेष महेश, गणेश, दिनेश, सुरेश, ब्रह्मा, विष्णु भ्रमण कर रहे हैं। इनको डसकर मारने की हिम्मत करके तूने मेरे हाथों अपनी मृत्यु को आमंत्रित कर रही हैं। कल्प कालांतर के बाद मुझ दास को इसकी सेवा का शुभ अवसर मिला है। तू भी इसकी भक्ति कर, तेरा कल्याण हो जाएगा। सज्जनों, नागिन कहती है कि मेरे पुत्र मारे गए, मेरे पति की भी मृत्यु हो गई। अब मैं जी कर क्या करूंगी? मेरी शपथ मैं अवश्य पूरी करूंगी। मैं जानती हूं कि मैं राम को डसकर जीवित नहीं बचूंगी, लेकिन मेरी शपथ पूरी हो जाएगी। लखन लाल और नागिन की वार्तालाप संवाद सुनकर भगवान श्री राम वहीं प्रकट हो गए और नागिन से कहते हैं, हे नागिन, तेरे सभी प्रश्नों का उत्तर मैं देता हूं। तुमने शिव जी की बात ना मानकर जो पाप किया है, उसके लिए तुमको पूरे कल्पनाग योनि में जीना होगा। तुम्हारा पति जीवित है और लखन लाल के बाण से उसके शरीर में जो रक्त निकला है, उसके शरीर में जहां जहां लगा है उसने ही फन उसके अनुकूलित हो जाएंगे और आगे से वह कालिया नाग कहा जाएगा। तुम्हारी उसकी मुलाकात 14 चतुर्युगी के बाद वैवस्वत मन्वंतर के 7वें चतुर्युगी के द्वापर में, जब मैं द्वापर युग यदुकुल में कृष्ण अवतार लूंगा और कालिया नाग हमारे गरुड़ के डर से यमुना नदी में छिप जाएंगे। वहां तुम उनको मिलोगी और तब तुम्हारी मनोकामना मुझे डसने की पूरी होगी और तब मैं तुमको मैया कहूंगा। मेरे मैया कहते ही तुमको आज का दिन याद आ जाएगा और उसके बाद तुम्हारा नाग योनि से उद्धार करने के लिए हमारे भक्त, हमारे अंश नर अर्जुन के प्रपौत्र जन्मेजय द्वारा किए जाने वाले यज्ञ में आहुतियां जो नागों की दी जाती हैं, उसमें तुम सबको नाग योनि से मुक्ति मिलेगी और मेरे यहाँ चिरकाल तक वास करोगी। भगवान उस परम भाग्यशाली नागिन को अपना विश्व रूप दिखलाते हैं और उसकी भाग्य से जिन देवता ऋषियों ने भगवान के उस अद्भुत रूप को देखा, उन्होंने पुष्पों की वर्षा करते हुए अति आनंद पूर्वक शंख घड़ियाल बजाए, पूरे विश्व को गुंजायमान कर दिया। परम पिता परमेश्वर कहते हैं, नारद, तुम्हारा स्वार्थ हमारे विराट रूप को देखता था, किंतु तुम्हारे कारण यह नाग नागिन को कष्ट उठाएंगे, इसलिए तुम भी इनके साथ सदैव कष्ट पाओगे। पृथ्वी पर अविरल विचरण नहीं कर पाओगे, अर्थात 3 पल से ज्यादा पृथ्वी के किसी स्थान पर ठहर नहीं पाओगे। नागिन देखो, तुम्हारे 7 पुत्र जो गंधर्व थे, इनको हमेशा दूसरों के घर झांकने की आदत थी और इन्होंने महर्षि कश्यप को अपनी पत्नी के साथ एकांत में प्रेम लाभ करते हुए देखकर भी लगातार ताक झांक करते रहते हैं, जिसको क्रोधित होकर ऋषि ने इनको सर्प होने का श्राप दिया था, किंतु इसके रुदन और विनती पर दया करके उन्होंने इसके श्राप की अवधि कम कर दी थी। इसलिए मृत्यु के देवता ने बहेलिये के माध्यम से इनका वध किया और बहेलिये ने अपने कर्म को मुझसे जोड़कर मुझे अर्पित कर दिया। बहेलिये ने इसकी आत्मा मुझे देकर इनको अवगत के चक्र से मुक्त कर दिया। अब यह हमारे साथ हमारे लोक में रहेंगे। अब प्रभु राम अपने आकार को समेटकर राम के रूप में आकर माया द्वारा सब भुलाकर बोलते हैं कि हे नागिन, मेरी शरण में आने वाले बहेलिये के सभी दोष पाप नष्ट हो गए, क्योंकि रघुवंशी राम का तो प्रण है कि जो भी मेरी शरण में आ गया तो मैं आपको अपने प्राण देकर भी बचाता हूं। बंधु,
जो मेरी शरण में आ जाए तो फिर मैं उसको अभय कर देता हूँ। इस तरह कृष्ण अवतार में इस नागिन ने अपने पति कालिया के साथ उनको कई बार डस कर प्रतिज्ञा पूरी की थी और कृष्ण जी ने जिस नागिन को मैया कहकर काली देह में संबोधित किया, यह सब यही त्रेता युग की नागिन थी, जिसका नाग योनि से उद्धार परीक्षित पुत्र महाराज जन्मेजय की नाग यज्ञ में हुआ और प्रभु राम के धाम में सदा के लिए चली गई। आशा कहते हैं कि रामायण के इस गूढ़ रहस्य को जानकर आप सभी को आनंद आया होगा। जय श्री राम। अगर दोस्तों यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जय श्री राम।